झारखंड, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद खूबसूरत झरने, हरे भरे जंगल, है ना? लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी तो होता है। तो चलिए आज हम इसकी सतह के नीचे छिपे कुछ गहरे और परेशान करने वाले रहस्यों का सफर करते हैं। पता है, कुछ जगहों का रात के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि किसी अनकही मौजूदगी का एहसास कराता है। और हमारी ये पड़ताल बस उन्हीं जगहों की है। तो हम झारखंड के 5 सबसे कुख्यात प्रेतवादित माने जाने वाले स्थानों की यात्रा पर निकल रहे हैं। तैयार हैं? हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक दर्द और हाँ, अपना एक अनूठा डर भी। तो हमारी पहली मंजिल वो कोई घर या किला नहीं, बल्कि एक सड़क है। जी हाँ, एक सड़क, नेशनल हाईवे 33। दिन में तो ये गाड़ियों से गुलजार रहती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, ये सड़क एक भयानक सन्नाटे में डूब जाती है। जरा सोचिए, इस सुनसान हाईवे पर रात में गाड़ी चल रही है, दूर दूर तक कोई नहीं, और अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक साया उभरता है। दिल की धड़कनें तेज, घबराहट में जोर से ब्रेक लगता है, और जब तक कुछ समझ आए, बाहर कोई नहीं होता, खाली सड़क। तो आखिर ये रहस्यमयी परछाई है किसकी? वहां के लोग बताते हैं कि ये एक औरत की आत्मा है। कहते हैं सालों पहले इसी सड़क पर एक दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई थी और उसकी रूह आज भी शायद इंसाफ के लिए भटक रही है। चलिए, सड़क के साये से निकलकर अब एक वीरान घर की चीखों की ओर बढ़ते हैं। रांची की HEC कॉलोनी में मकान नंबर F13, एक ऐसा पता जहां अब कोई नहीं रहना चाहता। इस घर की वीरानी के पीछे एक दिल को कंपा देने वाली कहानी है। कहते हैं यहाँ रहने वाले एक भाई और बहन ने एक साथ अपनी जान दे दी थी और उस दिन के बाद से ये घर उनकी अधूरी कहानी और अनकहे दर्द की एक खामोश निशानी बनकर रह गया है। आसपास के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि देर रात जब सब सो जाते हैं तो इस घर से बच्चों के हंसने और फिर अचानक रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों में एक धुंधला सा चेहरा देखने का भी दावा किया है, जो बस एक पल के लिए दिखता है और फिर अंधेरे में खो जाता है। अब हम एक नहीं बल्कि 2 ऐसी जगहों पर चलेंगे जहां की आलीशान हवेलियां अपने हिंसक अतीत की कहानियां सुनाती हैं। जगहें अलग-अलग हैं, लेकिन उनका डर एक जैसा है। पहले बात करते हैं इमाम कोठी की। ब्रिटिश जमाने की ये शानदार हवेली आज खामोशी का एक मकबरा है। लोग कहते हैं जिसने भी यहाँ रात गुजारने की हिम्मत की, वो सुबह होने पर या तो वहां से भागा हुआ मिला या फिर अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। इस हवेली के डर के पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा खौफनाक है। कहा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने किसी को सजा के तौर पर यहीं की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था और इसकी तड़पती हुई आत्मा आज भी इस कोठी में कैद है। अब चलते हैं कांके डैम के पास वाले उस वीरान घर की तरफ। यहाँ का रहस्य और भी गहरा है। एक पूरा का पूरा परिवार यहाँ रहता था, लेकिन एक सुबह वे सब गायब थे। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई तोड़-फोड़ नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, वो बस जैसे हवा में गायब हो गए। पीछे बस एक ही सुराग छूटा था, दीवार पर लिखा एक ठंडा सा संदेश, हम लौटेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि रात में उस घर की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं, जैसे जैसे कोई अब भी अंदर फंसा हो। अब तक हमने जिन जगहों की बात की, वहां खौफ था, चीखें थीं, लेकिन हमारी आखिरी मंजिल एक ऐसी जगह है जो दिन के उजाले में जितनी शांत और सुंदर है, रात के अंधेरे में उतनी ही रहस्यमयी और उदास हो जाती है। टैगोर हिल की 2 पहचानें हैं। दिन में ये शांति और सुकून का प्रतीक है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा बदल जाती है। लोगों ने महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति उनके साथ साथ चलती है। कदमों की ऐसी आहट जो सुनाई तो नहीं देती, पर महसूस होती है। इस पहाड़ी से एक बहुत ही मार्मिक कहानी जुड़ी है। माना जाता है कि टैगोर परिवार के एक सदस्य की आत्मा आज भी यहाँ ध्यान में लीन है। क्यों? अपनी एक अधूरी कविता को पूरा करने के इंतजार में, और उनका ये इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा। तो ये थीं झारखंड की कुछ डरावनी कहानियां। एक भटकती आत्मा, एक वीरान घर की चीखें, दीवारों में कैद रूहें और एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार।
ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उन जगहों की हवा में घुली हुई भावनाएं हैं। इन सब में एक बात आम है, हर साए के पीछे एक अनकहा अतीत छिपा है। हवा के हर झोंके में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट है, और हर ढलती शाम एक लंबे इंतजार की शुरुआत है। तो ये हैं झारखंड के वो रहस्यमयी कोने जहां आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। ये कहानियां सिर्फ डर के बारे में नहीं है, बल्कि उन यादों के बारे में है जो जगहों से हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या उन जगहों की दीवारों में कैद से सकियों? फैसला सुनने वाले को करना है।